ADUSO, आडूसो जर्मन वर्ड होता तो हम इसको आडूजो करते। ऑफिशियली वैसे ये आडूसो नाम से कोई ग्रामर है नहीं, ठीक है। ये कंजक्शंस हैं 5 कनेक्टर्स, ठीक है। कनेक्टर्स का क्या काम होता है? कनेक्टर्स का काम दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो A फॉर आबर, D फॉर डेन, U फॉर ओंट, S फॉर जोंडन एंड O फॉर ऑर्डर। तो हमने क्या कर लिया, इसको बना दिया आडूसो बना दिया, ठीक है। ये 5 वो वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। तो फिर इसको स्पेशली ग्रामर एज ए ग्रामर पढ़ने की कहाँ जरूरत थी? जैसे 5 एज ए वोकेबलरी लर्न कर लेते। वोकेबलरी तो लर्न करना ही है, इनका मीनिंग क्या है। पर इसमें एक आधे छोटे मोटे रूल्स हैं, वो ये हैं। पहला तो सिंपल सी यही बात है कि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी मेन जो बात है वो ये है कि ये पूरी कोशिश करते हैं ये वर्ड्स कि सेंटेंस छोटे से छोटा बने, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये कनेक्टर्स हैं, कंजक्शंस हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो कई बार ऐसे होता है कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब सेम हो, या फिर कई बार ऐसे भी होता है सिर्फ सब्जेक्ट सेम हो, वर्ब अलग अलग हो, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस में अगर सिर्फ सब्जेक्ट सेम है तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम है तो दूसरे सेंटेंस में दोनों को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनका काम ये भी है कि इनकी पूरी कोशिश रहती है कि सेंटेंस छोटे से छोटा बने, ठीक है। अपन एग्जांपल्स करते हैं, उससे अपन को सारी चीजें पता चलेगी। मीनिंग देखो इनके। आबर, आबर मीन्स बट, लेकिन, ठीक है। देन, बिकॉज, क्योंकि, रीजन बताते हैं ना, क्योंकि, रीजन। ओंट, एंड, और, ये तो हमने पढ़ रखा है पहले। जोंडन, रेदर, बल्कि, है ना, ये दोनों थोड़े सेम से ही हैं, बल्कि। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स और, या। बट एंड रेदर मीन्स आबर एंड जोंडन, ये कोई भी एक बात होती है और फिर दूसरी बात होगी तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट होगी, ठीक है। तो आबर और जोंडन क्या करते हैं? अगेंस्ट, अगर कोई बात कहनी हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। डेन, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए काम में लिया जाता है। उंट, दो चीजों की बात करने के लिए कि ये बात, ये चीज भी और ये भी, ये पर्सन भी, ये पर्सन भी। एंड ऑर्डर, दो में से एक, दो में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है तो ऑर्डर लेना है। इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं अपन वन बाई वन। फर्स्ट देखो आबर, द फर्स्ट वन इज आबर। आबर मीन्स बट। मैं सेंटेंस डायरेक्ट जर्मन के बनाऊंगा, आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा समझने की उनको, ठीक है। कोई नहीं समझ में आए तो वो मेरे से पूछना, ओके। क्योंकि जर्मन के सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर अपना थोड़ा टाइम भी बचेगा और हम सेंटेंसेस ज्यादा बनाएंगे। जैसे एरहार्ट फ्राइसाइट, समझ में आया क्या ये सेंटेंस? ही हैज फ्री टाइम। फ्राइसाइट क्या होता है? फ्री टाइम। एरहार्ट फ्राइसाइट, फ्री टाइम मतलब उसके पास फ्री टाइम है। एरहार्ट फ्राइसाइट आबर, लेकिन आबर एर कॉम्ट निस्ट। निस्ट यूज किया हमने नोट के लिए, मना करने के लिए। आबर एर कॉम्ट निस्ट। बट नहीं लगाते इधर तो भी चलता। सॉरी, आपने बोलता अगर दोनों साइड सेम सब्जेक्ट हो तो साइड इधर है। हाँ, यहां पर एर नहीं लगाते तो भी चलता, एर नहीं लगाते तो भी चलता, ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी चीज ये देखो, यहां पर एक सेंटेंस तो ये हो गया एरहार्ट फ्राइसाइट और दूसरा सेंटेंस हो गया एर कॉम्ट निस्ट, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं आबर, डेन, उंट, जोंडन, ऑर्डर, आडोसो की जितने भी वर्ड्स हैं इनकी पोजीशन मानी जाएगी जीरो पोजीशन। क्या मानी जाएगी? जीरो पोजीशन। जीरो या ZERO, जीरो पोजीशन रहेगी इनकी। इसका मतलब ये हो गया जब ये
कनेक्टर्स आ गए तो सेंटेंस की वर्ब पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना ऐसे का ऐसे ही रहेगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां पर ये पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन एंड दिस वन इज जीरो पोजीशन, ठीक है। तो ये तो सिर्फ कनेक्टर आया दो सेंटेंस के बीच में, आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर हम सेंटेंस को ऐसे करते er hat Freizeit kommt nicht aber kommt nicht तो भी चल जाता, er hat Freizeit aber kommt nicht तो भी चल जाता, लेकिन अभी ऐसे कर दिया er hat Freizeit aber kommt nicht, उसके पास फ्री टाइम तो है लेकिन वो नहीं आ रहा। हिंदी में भी तो ऐसे बोल देंगे, ठीक है। अनदर सेंटेंस, ich habe keine Prüfung, Prüfung का मतलब होता है एग्जाम, और काइने मना किया गया है हमने नो या फिर नोट के लिए, मना करने के लिए। अगला टॉपिक अपना यही है, काइन और निष्ठ का यूज सीखना है अपन को ग्रामर के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन को जो किसी भी सेंटेंस को नेगेशन बनाते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं ना, किसी भी बात को मना करने के लिए, नाउन को मना करने के लिए, तो ये चीज अपन सीखेंगे। अभी तो इस सेंटेंस का मीनिंग देखो, ich habe keine Prüfung या ich habe keine Prüfung कि मेरा कोई एग्जाम नहीं है, या aber einen Test, मेरा कोई एग्जाम नहीं है लेकिन क्या है, लेकिन एक टेस्ट है, ठीक है। अब यहां पर इस सेंटेंस को अगर हम वैसे जोंडन के साथ बनाते तो थोड़ा ये ज्यादा अच्छा रहता, आगे आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है। ich habe keine Prüfung aber einen Test, ठीक है। जोंडन लगा देते यहां पर ज्यादा अच्छा रहता, तो हम इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, काइने प्रूफुंग वाले पार्ट काइने को हटा देते हैं, तो फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा, ich habe eine Prüfung, नहीं ये पूरा सेंटेंस मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसमें जोंडन का पार्ट आना चाहिए था, ठीक है। तो आगे का पार्ट अपन चेंज कर देते हैं इसको, ich habe eine Prüfung कि मेरा एक एग्जाम है, aber ich lerne nicht लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा, aber ich lerne nicht, लर्नन होता है ना, तो लर्न सीखना, एग्जाम है लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा। तो यहां पर दोनों में क्या हो रहा है, सिचुएशन फर्स्ट सेंटेंस से बिल्कुल अगेंस्ट हो रही है। एग्जाम होता है तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ नहीं रहा, फ्री टाइम है तो आना चाहिए ना, लेकिन आ नहीं रहा, ओके। Die Prüfung, ich habe eine Prüfung, ओके। अब ठीक है, दी आईने लग गया तो इसका मतलब दी आएगा ना, आईने फेमिनिन होता है ना, तो दी। Du hast viel Geld, du hast viel Geld, viel का मीनिंग क्या हो गया, अलॉट या फिर मच, खूब सारा, एंड गेल्ट होता है मनी, गेल्ट इज मनी, कि तुम्हारे पास खूब सारा पैसा है। अब इसकी ये होने को तो न्यूट्रल है, इसका आर्टिकल दास होता है, पर यहां पर हम स्पेसिफिकली ऐसे किसी पर्टिकुलर पैसे की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो सेंटेंसेस में इससे पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है। Du hast viel Geld, वैसे फील एज ए इसका आर्टिकल की तरह काम कर रहा है, Du hast viel Geld aber keine Zeit, काइने किसके लिए, नो के लिए, मना करने के लिए, और साइट क्या हो गया, टाइम, तुम्हारे पास खूब सारा पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब सेम थी तो हमने दूसरे सेंटेंस में नहीं लगाया, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इस सेंटेंस को बनाते तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाता, Du hast viel Geld अगर aber नहीं होता, और फिर दूसरा सेंटेंस बन जाता Du hast keine Zeit, तो du hast सेम है ना दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है। तो हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में नहीं भी हो रहा तो भी हम जबरदस्ती ऐसा करेंगे कि सब्जेक्ट भी हटा दो, वर्ब भी हटा दो, जहां लॉजिकली सेट होना वहीं पे करना है।
प्रॉपर तरीके से सेंटेंस का एक मीनिंग दिखना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल सेंटेंस बनना चाहिए। ओके, तो ये सेंटेंस बन गया, डू हास्ट फील गिल्ट आवर काइंडनेस साइट। ओके, नॉर्मली मैं इंग्लिश में लिखता तो इन सेंटेंस को ऐसे लिखता कि यू हैव अलॉट मनी बट यू डोंट हैव टाइम, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है, और फिर हम उनका जर्मन में बनाते हैं। लेकिन जर्मन में ये सेंटेंसेस समझ में आए ना सीधे? ओके, दूसरे कनेक्टर पे चलते हैं। द सेकेंड कनेक्टर इज डेन। डेन का मीनिंग है बिकॉज, क्योंकि। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, ich lerne Deutsch, I'm learning German, denn ich möchte in Deutschland arbeiten, और पढ़ना चाह रहे हो तो studieren। Ich lerne Deutsch, ये एक सेंटेंस हो गया। आई एम लर्निंग जर्मन, मैं जर्मन सीख रहा हूं, और फिर कनेक्टर लग गया डेन बिकॉज, और फिर आगे मॉडल वर्ब का सेंटेंस। इन कनेक्टर को किसी भी ग्रामर में यूज कर लो। या ich möchte, याद है क्या म्योस्टन? टू वांट, वुड लाइक टू, ठीक है। ich möchte in Deutschland, in Deutschland क्या है? जर्मनी। और arbeiten टू वर्क, studieren टू स्टडी, कि जर्मनी में काम करना चाहता हूं, जर्मनी में पढ़ना चाहता हूं। या उंट लगा दो बीच में, अभी जो नेक्स्ट आएगा ना, या नेक्स्ट वही तो है, उंट। तो अगर दोनों काम करने हैं आपको, तो यहां पर उंट लगा दो, ich möchte in Deutschland arbeiten und studieren। हट ही गया नहीं, यहां पर डेन नहीं, यहां पर मत हटाओ। मैंने बोला ना कि आपको हर टाइम लॉजिकल देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा ग्रामर का सेंटेंस ही अलग है, तो इश रखोगे तो फिर वो थोड़ा लॉजिकल लगेगा, कि ऐसे नहीं कि इश सेम सेम लग रहे हैं तो इसको हटा दो, ठीक है। पर यहां पर हट गया इस, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे होता, ich möchte in Deutschland arbeiten, ich möchte in Deutschland studieren, ठीक है। तो ich möchte in Deutschland इतना सेम था, तो एक और सेंटेंस में इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, शॉर्ट में ही काम हो गया। arbeiten und studieren, काम करना चाहता हूं, und एंड पढ़ना चाहता हूं। ओके, एर गेट, गेट वर्ब याद है क्या आपको? गेहन, गेहन टू गो, एर गेट सुम आर्स्ट, प्रीपोजिशन जल्दी आएगी। अभी इसका मतलब है टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक है। टू द, इसका मीनिंग क्या हो गया? टू द, ही इज गोइंग टू द डॉक्टर, एर गेट सुम आर्ट्स। ओके, देन बिकॉज एर इस्ट क्रांक, क्रांक क्या है? सिक, बीमार। देन एर इस्ट क्रांक बिकॉज ही इज सिक, क्योंकि वह बीमार है। सर अगर एयर इस्ट क्रांक है, इसकी जगह से होता ही इज फीलिंग सिक, तो इस्ट हट जाता। हाँ, फिर फील के लिए वर्ब आती फ्यूलन। ओके, सो एर गेट सुम आर्स्ट, वियर लर्नन heute, heute पता है ना? टुडे, वियर लर्नन heute फील, आज हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, आज हम खूब पढ़ रहे हैं। क्यों भाई, इतना क्यों पढ़ रहे हो? देन मॉर्गन, मॉर्गन का यहां मीनिंग है टुमारो, कल। मॉर्गन मॉर्निंग और टुमारो दोनों होता है ना, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? मॉर्निंग वर्ड आएगा तब उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर होगा, क्योंकि वो नाउन है और ये टाइम एडवर्ब है। देन बिकॉज मॉर्गन नहीं, हाबन वियर या आइनन टेस्ट, कल हमारा एक टेस्ट है। मॉर्गन हाबन वियर आइनन टेस्ट, या फिर आइने प्रूफुंग, प्रूफुंग आया था ना अभी एग्जाम के लिए। मॉर्गन हाबन वियर आइने प्रूफुंग, वी लर्नन heute viel, कंफ्यूज मत होना, heute टाइम एडवर्ब है,
मॉर्गन टाइम एडवर्ब है। फील अलॉट, या ये खूब सारा, ये भी एडवर्ब है। या देन बिकॉज, कई जगह पे जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तो वहां पर कॉमा भी लगा सकते हो। ये दिखाने के लिए देखो जी, मैंने दो सेंटेंस अलग कर दिए, सेंटेंस को सेपरेट शो करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो बहुत इजी है, दैट इज उंट। उंट, उंट का मीनिंग क्या हो गया? एंड। या फॉर एग्जाम्पल, इश कॉक है, उंट ऐसे, आई कुक एंड ईट। इश कॉक है और दूसरा सेंटेंस इस ऐसे, और दोनों को कनेक्ट किया तो दोनों काम हो रहे हैं कि मैं खाना बनाता हूं और खाता हूं। ओके, डू लेंस्ट डॉइच, या डू लेंस्ट डॉइच, तुम जर्मन सीख रहे हो। उंट इंग्लिश, और इंग्लिश सीख रहे हो। इंग्लिश की स्पेलिंग ध्यान रखना। ये अपने आप में दो सेंटेंस हो गए कि डू लेंस्ट डॉइच und du lernst English। तो du lernst को दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, du lernst Deutsch und du lernst English। ओके, wir machen Yoga und gehen zum Institut। Zum Institute means to the institute। सुम अभी आया था ना टू द के लिए। वियर माखन योगा, दो सेंटेंस यहां पर ये ऐसे बनते, वियर माखन योगा एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस वियर गेहन सुम इंस्टीट्यूट। वर्ब दोनों अलग हैं तो वर्ब लगानी पड़ी, सब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। वन मोर सेंटेंस, Sie sind meine Freunde। जी कौन सा है यहां पर? दे आर माई फ्रेंड्स। हाँ, ये सब या फिर वे मेरे दोस्त हैं। या und deine Verwandte होते हैं रिलेटिव्स। वे मेरे दोस्त हैं और तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। दो सेंटेंस ऐसे बन जाते, Sie sind meine Freunde und Sie sind deine Verwandte। तो Sie sind वापस से रिपीट हो रहा है, तो हमको पूरा वापस से जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नेक्स्ट कनेक्टर जोंडन रेदर। हम हिंदी में बल्कि वर्ड को बहुत कम यूज करते हैं, है ना। बल्कि वर्ड को बहुत कम यूज करते हैं हम, उसकी जगह जबरदस्ती लेकिन लगा देते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाओ बल्कि से, हिंदी में बनाओ। हाँ, हिंदी में चारों लोग एक सेंटेंस बनाओ बल्कि से। हमें हिंदी बोलनी चाहिए, लेकिन आ रहा है ना, हम हिंदी बोलनी चाहिए बल्कि, लेकिन इंग्लिश बोलते हैं, तो लेकिन ज्यादा सही है बल्कि की बजाय। सोचो, क्योंकि जो हिंदी में आप बनाओगे ना उसी टाइप के सेंटेंस फिर जर्मन में बनेंगे। अब है बल्कि, लेकिन वाले तो खूब सारे बन जाएंगे। बल्कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम वहां नहीं गए बल्कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। इसमें लेकिन लगा दे तो तुम वहां नहीं गए लेकिन तुम्हें वहां जाना चाहिए, या फिर बल्कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। कौन सा ज्यादा सही लग रहा है? बल्कि ज्यादा सही लग रहा है। बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया आपने। हाँ चेतन को इतना नहीं सोचना चाहिए बल्कि सेंटेंस बता देना चाहिए। ये भी एक सेंटेंस है। या चेतन को इतना नहीं सोचना चाहिए बल्कि एक सेंटेंस बता देना चाहिए, है ना। हाँ, अब मैंने बोल दिया तो इसको सोचना नहीं पड़ेगा। सुबह की क्लास लेने की जगह बल्कि शाम की क्लास लेकिन आ जाएगा ना। सुबह की नहीं, दोनों साथ, दो कनेक्टर की जरूरत नहीं है।
हाँ, उसे इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए बल्कि आइसक्रीम खा लेनी चाहिए। एक्चुअली इन सेंटेंसेज में क्या हुआ जो अभी अपन ने बनाए, है ना, तो आपका क्या था? तुम वहां नहीं गए। चेतन को इतना नहीं सोचना चाहिए, उसे इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यही इसका रूल है। जॉर्डन के जितने जो भी सेंटेंसेज बनेंगे उससे पहले वाला सेंटेंस में नेगेशन आएगा, मना करने वाला। तभी आबर के साथ में एक सेंटेंस आया था ना, है ना, और वो मैंने हटा दिया था, वो अब इधर आएगा जॉर्डन के साथ में। तो आबर और जॉर्डन में यही फर्क है, ठीक है। जॉर्डन का जो भी सेंटेंस बनेगा आगे का, उससे पहले का सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ये नहीं उसमें कोई गलत बात होगी, मतलब उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसमें नेगेशन यूज करेंगे, काइंडनेस का यूज करेंगे, ठीक है। यू शुड नॉट थिंक अलॉट, डू सोल्स्ट निस्ट, डू सोल्स्ट निस्ट, निस्ट किसके लिए आ गया? नॉट के लिए। जो फील मीन्स सो मच, डेंकन। मॉडल वर्ब आती है तो मेन वर्ब एंड में आ जाती है ना। Du sollst nicht so viel denken, sondern wenig. Wenig का मतलब होता है लेस। वेनिश का मीनिंग क्या है? लेस। तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए बल्कि थोड़ा सोचना चाहिए। या डेंकन टू थिंक, डेंकन टू थिंक। यू शुड नॉट थिंक सो मच या अलॉट, रेदर बल्कि थोड़ा। इतना नहीं सोचना चाहिए बल्कि थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, आबर के साथ जो सेंटेंस बनाया था वो इधर लेके आते हैं। Ich habe keine Prüfung, keine, keine भी किसके लिए है? नो के लिए। Ich habe keine Prüfung, Prüfung क्या होता है? एग्जाम। मेरा कोई एग्जाम नहीं है। sondern einen टेस्ट, बल्कि क्या है? एक टेस्ट है। या एग्जाम और टेस्ट में डिफरेंस होता है ना, टेस्ट छोटा सा कुछ भी टेस्ट हो ना। ओके, तो दूसरा वाला सेंटेंस क्या है? Ich habe einen Test। Ich habe सेम था, है ना, दोबारा से रिपीट नहीं किया। ओके, er kocht nicht, वह खाना नहीं बना रहा, sondern बल्कि क्या कर रहा है? या बेस्टेल्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। बेस्टेलन का मतलब क्या होता है? टू ऑर्डर, टू ऑर्डर, ऑर्डर कर देना। समझ में आ गया? ओके, er kocht nicht, he is not cooking, sondern bestellt online। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। बेस्टेलन का मतलब सिंपल होता है कोई चीज ऑर्डर करना, खाने पीने के लिए ऑर्डर करना, ठीक है। तो जोंडन से जो भी सेंटेंस बनेंगे वो हमेशा नेगेटिव बनेंगे। या होइटे इस्ट निस्ट काल्ट, आज ठंड नहीं है। होइटे इस्टस निस्ट काल्ट, जोंडन वार्म, बल्कि क्या है? गर्म है। ओके, ich habe keinen Hunger, मुझे भूख नहीं लगी है। या sondern ich bin satt, ये फिक्स फ्रेज है। अगर खाना खा के आपका पेट भरा हुआ है ना, तो आपको बोलना है ich bin satt। हाँ, ओके। er kommt nicht allein, ऐसे डबल टी। हाँ, er kommt nicht allein, अलाइन क्या होता है? अलोन। चलो इस सेंटेंस को भी मैं लिखता हूं, जी कर देते हैं। सी इज नॉट कमिंग अलोन, जी कॉम्ट निस्ट अलाइन, ALLEIN। अलाइन का मतलब हो गया अलोन। सी इज नॉट कमिंग अलोन, जोंडन मिट फ्रेंडन। या मिट का मीनिंग क्या है यहां पर? विद, साथ में। किसके साथ में? फ्रेंड्स के साथ में। जी कॉम्ट निस्ट अलाइन जोंडन, अब फिर वो पूरा सेंटेंस ऐसे बनता है जी कॉम्ट मिट फ्रेंडन। तो जी कॉम्ट सेम है, दोबारा से रिपीट नहीं करना। या मिट फ्रेंडन, मिट का मीनिंग क्या हो गया? विद। दिस इज ऑल्सो प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन है, जल्दी हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट।
ओके, जोंडन की कहानी क्लियर है? ओके, लास्ट वन, लास्ट कनेक्टर इज ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स और, या तो ये या फिर ये. ओके, du magst die Hausaufgabe. Du magst die Hausaufgabe क्या है? वेरी गुड. यू डू होमवर्क, या तो तुम होमवर्क करते हो, या तो वाली बात आ जाएगी यहां पर. ऑर्डर, ऑर्डर hilfst mir zu Hause. या तो तुम होमवर्क कर लो, सु हाउसे की बजाय हम इसको कर देते हैं इम हाउसहाल्ट. हाउसहाल्ट का मतलब हो गया या हाउस होल्ड, घर का जो काम है उसमें. दो मार्क्स दी हाउस ऑफ गाबे, दोनों में से काम कर लो, या तो होमवर्क कर लो या फिर आ जाओ इधर काम करो. हाँ, तो दोनों में से एक, दोनों में से एक. और यू डू होमवर्क और यू हेल्प मी इन हाउस होल्ड वर्क. ओके, इस ऐसे, ऐसन क्या होता है भाई? ईट, खाना. या इस ऐसे मॉर्गन्स ऑर्डर आबेंट्स, एक ही टाइम खाना मिलता है. तो इस ऐसे मॉर्गन्स, मॉर्गन्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो आम मॉर्गन. आबेंट्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो आम आबेंट. हाँ, ए बड़ा, वो आम के अंदर आर्टिकल छुपा हुआ है. प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा. तो मॉर्गन्स का मतलब हो गया इन द, या इन द मॉर्निंग. और आबेंट्स या आम आबेंट का मीनिंग क्या हो गया? इन द इवनिंग. या आई ईट इन द मॉर्निंग और इन द, ठीक है. यहां एसन की जगह आप अर्बाइटे भी कर सकते हो. इश अर्बाइटे am morgen oder am Abend. I work in morning और in, ये AM और PM वो वाला कैसे? AM PM जर्मन में नहीं है. नहीं, जर्मन में 24 आवर्स में बात करते हैं. फिर स्पेशली अगर आपको ये बोलना है कि इवनिंग में 7 बजे, 7 तो मॉर्निंग में भी बज सकते हैं, तो 7 बजे जीवन उवर और फिर वर्ड यूज कर दो आबेंट्स. हाँ, तो आपको स्पेशली अगर मॉर्निंग इवनिंग का टाइम बताना है ना, समय सीखा नहीं है ना अपन ने अभी तक, सीखेंगे जल्दी. ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग का टाइम की बात करनी तो मॉर्गन्स या फिर आबेंट्स. ओके, अनदर सेंटेंस. Ich gebe dir mein Buch. NVDA का सेंटेंस है ना ये. Ich gebe dir mein Buch. I give you my book. Oder sein Buch. ये लो शॉर्ट हो गया. Ich gebe dir mein Buch. I give you my book. Ich gebe dir sein Buch. I give you his book. ठीक है, तो या तो मेरी दूंगा या फिर उसकी बुक दे दूंगा. ठीक है, तो ich gebe dir mein Buch oder sein Buch. ich gebe dir यहां तक का सेम वापस से आता, तो रिपीट नहीं किया हमने. ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स हैं जो बात करते हैं 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की, या कोशिश करते हैं सेंटेंस छोटा बन सके तो. ठीक है, इनको याद रखना है. ठीक है, अब इनमें ज्यादातर जो यूज होने वाले हैं, या जोंडन के कुछ सेंटेंसेस कुछ बनेंगे, बाकी आबर, डेन, उंट, ऑर्डर ये खूब यूज होने वाले हैं सेंटेंसेस में. तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, वी हैव टाइम, सो आप लोगों को मैं एक छोटी सी ग्रामर और बताऊंगा. क्लियर? ओके, इसी वीडियो के अंदर आ जाएगी वो ग्रामर भी. टेंसेस पढ़ते हैं अपन, टेंस पढ़ते हैं ना. ठीक है, तो टेंसेस की पूरे कौन कौन से टेंस होते हैं, हमें क्या क्या करना है, वो सब बातें अपन धीरे धीरे करेंगे. पर आज अपन जैसे अब तक जितने भी सेंटेंसेज बनाए वो हमने बनाए प्रेजेंट में. ठीक है, तो आज अपन थोड़ी सी पास्ट की बात करते हैं, है ना. इंग्लिश में जब भी अपन कोई सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे बातें होती है ना, राइट. जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन. तो जो सेकंड फॉर्म वाला जो पार्ट है अपन उसकी बात करते हैं आज.
ओके, तो सेकंड फॉर्म के जो टेंस है उसका नाम है प्रेटेरिटुम। क्या बोलेंगे? प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम का मीनिंग हो गया पास्ट या यस पास्ट, प्रेटेरिटुम पास्ट। ओके, तो जितनी भी जर्मन के अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी वर्ब्स आई हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे यूज करने, नोमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव वैसा का वैसे ही यूज होगा। मतलब अब क्या हुआ, सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट में होगी बात, ठीक है। और A1 में आपको क्या करना है, जैसे वर्ब हमने कौन कौन सी पढ़ी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, अभी तक 3 टाइप की वर्ब्स पढ़ी है ना। तो A1 में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पास्ट लर्न करना है, ठीक है। थोड़ा सा फ्री रह हो गए आप। मॉडल वर्ब का पास्ट और मेन वर्ब्स का पास्ट पढ़ेंगे अपन A2 लेवल में। A1 में सिर्फ किसका पास्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स का पास्ट आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो प्रेटेरिटुम फॉन। फॉन किसका मीनिंग दे रहा है, ऑफ का, या प्रेटेरिटुम फॉन हिल्प्स वर्बन, पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म जाइन, हाबन एंड वेडन। अरे 3 वर्ब भी तो लिखी थी अपन ने, वो फिर नॉमिनेटिव वर्ब थी, जाइन, हाइशन, वेडन, ब्लाइबन। नहीं हाइशन नहीं, हेल्पिंग वर्ब 3 ही है, याद करो शुरुआत में। हाँ ये 3 ही है। हमने वर्ब्स में 2 कैटेगरी बनाई हुई है ना। एक कैटेगरी हमने बनाई हुई है सिंपल की, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी मेन वर्ब है, ठीक है, और कौन कौन सी मॉडल वर्ब है। एक कैटेगरी हमने बनाई हुई है कि कौन सी वर्ब सब्जेक्ट की बात करती हैं, कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करती हैं ना। तो वो फिर आप जो 4 बता रहे हो, जाइन, हाइशन, वेडन, ब्लाइबन, वो सब्जेक्ट की बात करती है, नॉमिनेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्ब्स हमने लर्न कर रखी है किसमें, हेल्पिंग वर्ब्स में। तो जाइन का मतलब क्या हो गया, इज, एम, आर। हाबन का मतलब एंशुल्डिगुम, हैज, हैव, एंड वेडन का मतलब विल, ठीक है। अब बनानी है अपन को इनकी सेकंड फॉर्म। तो जैसे आपने जाइन, हाबन, वेडन 3 वर्ब याद करी हैं, वैसे ही 3 वर्ब अब पास्ट के लिए याद करनी है, 3 नए वर्ड, ठीक है। ओके, तो जाइन का पास्ट बन जाएगा वारन। वारन का मीनिंग हो गया वॉज वर, वॉज वर। हाबन का पास्ट हो गया हाटन, या हाटन क्या हो जाएगा, हेड, एंड वेडन का पास्ट हो जाएगा वुडन। या जाइन, हाबन का पास्ट जो है वारन, हाटन, ये थोड़ा ज्यादा यूज होगा। वुडन क्या हो गया, वुड, ठीक है। ओके, अब कैसी भी वर्ब आ रही है, चाहे मॉडल वर्ब आ रही है, चाहे मेन वर्ब आ रही है, चाहे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, चाहे प्रेजेंट में आ रही है, चाहे पास्ट में आ रही है, सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे हैं, पास्ट में भी सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल इसका मीनिंग ये हो गया कि हमें वारन, हाटन और वुडन का भी वर्ब का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, और इनका वर्ब का कॉन्जुगेशन सेम उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे मॉडल वर्ब का हुआ है। मॉडल वर्ब का वर्ब कॉन्जुगेशन हुआ है। मॉडल वर्ब का वर्ब कॉन्जुगेशन हमने क्या कैसे किया था, इसके साथ क्या आ रहा है वो याद रख लो, डू के साथ एसटी लगा दो, उसमें एरएसजी के साथ वही रहेगा जो इसके साथ आया, वियर और जीजी के साथ पूरी वर्ब आएगी और ईयर के साथ में टी लगाएंगे, ठीक है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम इसका वर्ब कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। तो पहली वर्ब आ रही है अपनी वारन, वॉज वर के लिए, किसके लिए, वॉज वर के लिए। देखो इशवार मेन पार्ट बस यूज करना है, दो के साथ लगाना है वार्स्ट, ठीक है। एर एस जी के साथ ये क्या हो जाएगा, वार, टी तो नहीं लगा दोगे, हाँ टी नहीं लगाना। वीर के साथ पूरी वर्ब वारन, ईयर के साथ क्या करेंगे वार्ट, एंड जी के साथ ये क्या हो जाएगा वारन पूरी वर्ब, वेरी गुड, ठीक है। दूसरी वर्ब हाटन, हाटन मीन्स हेड, ठीक है। तो इश हाटे तो एरएस जी के साथ भी क्या हो जाएगा हाटे, दो के साथ हाटेस्ट, याद है ना वो रूल, एक्स्ट्रा ई वाला, हाँ। वियर हाटन तो जीजी के साथ भी क्या हो जाएगा हाटन,
ईयर के साथ में हार्टेड, हार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वुडन, वुडन, इश वुड, यहां डी आ गया, दो वुडेस्ट, RSG वुड, वियर वुडन, ईयर वुडेट एंड ZZ वुडन। सेंटेंसेस हमको प्रेजेंट की तरह ही बनाने, सेकंड पोजीशन पे यूज करना इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, या wir sind स्टूडेंटन, क्या मीनिंग है इसका? वी आर स्टूडेंट। अब जिंट को चेंज कर देना है, जिंट की जगह अब क्या आ जाएगा? वी आर वारन स्टूडेंटन। इसका मतलब क्या हो गया? वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स थे, या वी वर स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरीके से जी जिंट इन जयपुर, जी कौन है भाई? दे आर इन जयपुर, और जी वारन इन जयपुर, या Du bist mein Freund, और अब क्या कर देंगे? Du warst mein Freund। ओके, यस, सिंपल। सेम इसी तरीके से हाबन वर्ब को भी यूज किया जा सकता है, या Er hat ein Haus, Er hat ein Haus, और अब इसको क्या कर देंगे? Er hatte ein Haus, या he had a house, उसके पास एक घर था। ओके, wir haben, और पास्ट में क्या हो जाएगा? hatten, या viele Bücher, या many। viele का यहां पर मतलब है many, ई लग गया ना तो मीनिंग चेंज हो गया, many और Bücher क्या हो जाएगा? बुक्स। सो wir haben viele Bücher मीन्स हमारे पास खूब सारी किताबें हैं, और हमारे पास खूब सारी किताबें थी तो wir hatten viele Bücher। ओके, viele Bücher। Sie hat deine Tasche, ताशे का मतलब होता है बैग, फेमिनिन, दी ताशे, और अब क्या हो जाएगा? जी हाटे दाइने ताशे। वेल्डन से अगर बनाएं तो वेल्डन के सेंटेंसेज कुछ ऐसे बन जाएंगे। वीड किसका है? वेल्डन, इश वेड, वेल्डन भी तो ये हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन हमें बिल्कुल अलग तरीके से लर्न करना होता है। और पास्ट में क्या हो जाएगा? वुड, द्राइसिश यारे आल्ट। एरविड, किसी का बर्थडे आ रहा है तो बोला जा सकता है एरविड द्राइसिस यारे आल्ट, कि वह 30 साल का हो गया, और हो गया था तो एरवुड द्राइसिस यारे आल्ट। द्राई, DREI, हाँ, और ये होगा या हो जाएगा, और हो गया था। ठीक है, कोई मान लो क्लास में नहीं आया और फिर अगले दिन आके बोले कि मैं तो बीमार हो गया था, तो इश वुड क्रांक। पर ऐसे मत बोलना इश वेल्डे क्रांक। अगर ऐसे बोलोगे इश वेल्डे क्रांक तो इसका मतलब मैं बीमार हो रहा हूं, ऐसे कोई नहीं बताता ना। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखो कि इश वुड क्रांक, पास्ट के लिए ओनली। समझ में आई चीजें? इसमें प्रेटेरिटुम पास्ट में इतना ही है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हो? जाइन और हावन ये हो गई प्रेजेंट की, वेल्डन हो गई फ्यूचर की। वेल्डन फ्यूचर के सेंटेंसेज बनाने के लिए तो फ्यूचर का और नाम बनेगा, वेल्डन से बनेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेज। नहीं मतलब और थोड़ी अब हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। नहीं, वेल्डन से ही बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब 3 ही है, जाइन, हावन, वेल्डन। ठीक है, चलो, और कोई डाउट किसी को? ओके।